नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि प्रत्येक बड़े प्रकरण के बाद उस प्रकरण से विगत वर्ष परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभ्यास भी आपका हो जाएगा, प्रश्नों का आप पैटर्न समझ लेंगे और कई बार ऐसा होता है कि यही प्रश्न घुमा फिरा कर रिपीट किए जाते हैं तो आपकी तैयारी भी हो जाती है। तो आइए हम आज का हमारा प्रकरण क्या है, हिंदी की ध्वनियाँ। हिंदी की ध्वनियों से पिछली परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उन पर हम तेजी से आज चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न हम पहले से यहाँ लिख रखे हैं, इन पर आगे हम पढ़ते हैं। साथ ही पहला प्रश्न है आपका, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। यह टीजीटी 2003 का प्रश्न है। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, कौन सा दंत वर्ण नहीं है? ता, दा, ना, टा। चार विकल्प दिए गए। जैसा आप जानते हैं ता वर्ग में ये ता, दा, ना ता वर्ग में आते हैं। टा जो है ये इसमें सही उत्तर है, टा मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है साथियों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है क्ष। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? यह टीजीटी 2003 का प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं ये संयुक्ताक्षर है। यह क्या है? यह आधा क प्लस मूर्धन्य स, इसके योग से बना है। इसको आप जान लीजिए, इसका सही उत्तर यही होगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? ये नेट 2005 का प्रश्न है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, आ, ब, ज और ढ। तो इसमें स्वर केवल आ दिया गया है और आ आपका पश्च स्वर है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। चौथा प्रश्न है आपका, ओ और औ वर्ण है। ओ और औ वर्ण है। ये पीजीटी 2010 का प्रश्न है। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ, इसमें इसका सही उत्तर है ओ और औ कंठोष्ठ स्वर है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ये पीजीटी 2005 का प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? ये आपने पढ़ा है, ये आप 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। अगला प्रश्न है स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, ये पीजीटी 2004 का प्रश्न है। इसमें स्वर के प्रकारों को दिया गया है। पहला विकल्प है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। जैसा कि आप जानते हैं ये स्वर के तीनों भेद हैं। इसमें सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है साथियों, अर्ध स्वर कहा जाता है। यह टीजीटी 2013 का प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है क्या? ये टीजीटी 2013 का प्रश्न है। इसमें चार विकल्प दिया गया है, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जब पूछा जाएगा तो साथियों इसका सही उत्तर होगा शब्द। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, आप देखिए, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में संबंधित है। ये टीजीटी 13 का ये भी प्रश्न है। चार विकल्प है आपका, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला और चौथा। जैसा कि आप जानते हैं कि महाप्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ग को महाप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पप्राण व्यंजन है। यह भी टीजीटी 2013 का ही प्रश्न है। चार विकल्प आपको दिया गया है, ख, थ, च और फ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका चा अल्पप्राण है। तो साथियों आपने ये 10 प्रश्न देख लिया। आइए अब आगे देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, क, च, ट, या। चार विकल्प दिए हैं। ये टीजीटी 2013 का प्रश्न है। इसमें क, च और ट ये स्पर्श व्यंजन तो हैं, लेकिन ये चौथा विकल्प आपका जो या है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, कंठ ध्वनियां हैं। ये टीजीटी 2010 का प्रश्न है। क, ख, च, ज, य, र, ट और ण, इसमें क और ख कंठ ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है,
वर्णमाला कहते हैं। ये टीजीटी 2009 का प्रश्न है। वर्णमाला कहते हैं वर्ण के संकलन को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। साथियों, वर्णों के व्यवस्थित, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ये विकल्प 4 आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी की श ध्वनि है। ये टीजीटी 2009 का प्रश्न है। हिंदी की श ध्वनि है, ये देखिए आप, कंठ, तालव्य, दंत, होष्ठ। ये श ध्वनि जो होती है ये आपकी तालव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पर्श, घोष, महाप्राण और दंत व्यंजन है। स्पर्श, घोष, महाप्राण और दंत व्यंजन है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 का प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, भ, द, थ और ह। इसमें आपका विकल्प 3 सही है। था आपका स्पर्श, घोष, महाप्राण और दंत व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं आप, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आप जैसा जानते हैं कितनी है, 33 है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये एसएससी 2016 का प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं, क्ष, श, त्र, स्र। इसमें आपका विकल्प 2, ये क्या है, ये आपका जो मूर्धन्य श है, ये है संयुक्त, आपके संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, ल किस प्रकार की ध्वनि है। यह यूजीसी नेट 2015 का प्रश्न है। ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिष्ट और संघर्षी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न है, अंग अह है। अंग अह है, ये एसएससी 2016 का प्रश्न है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्ताक्षर। तो जैसा कि आप जानते हैं अंग अह क्या है, ये अयोगवाह, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। प्रश्न संख्या 20 है, टा का उच्चारण स्थान है। ये यूपी टीईटी 2016 में पूछा गया था साथियों। टा का उच्चारण स्थान क्या है आपका, यह मूर्धन्य वर्ग से आता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है बिल्कुल। घा का उच्चारण स्थान क्या है, ये यूपी टीईटी 2013 में पूछा गया था। घा का उच्चारण स्थान साथियों है कंठ। ठीक है साथियों। यहाँ हमने प्रश्न 11 से 21 तक देख लिया। अब आइए आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, हिंदी की बा ध्वनि है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2009 का प्रश्न है। हिंदी की बा ध्वनि है कंठ, तालव्य, ओष्ठ, दंत। जैसा कि आप जानते हैं पा वर्ग में आता है, पा, फा, बा, भा, मा। ये क्या है, ये ओष्ठ ध्वनियां है। ये इसका विकल्प 3 सही है, ओष्ठ। अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, वा का उच्चारण स्थान है। ये एसएससी 2016 का प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं वा जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि है। इसको लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्न 24 है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं। यह जीआईसी प्रवक्ता 2009 का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूर्धन्य ध्वनियां हैं च, छ, टा, ठ, पा, फा, का, खा। आपका टा वर्ग जो होता है वो कौन सा होता है, ये मूर्धन्य वर्ग होता है। इसमें सही उत्तर दूसरा है, ट, ठ। अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। यह एसएससी 2016 का प्रश्न है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है साथियों। स्पर्श संघर्षी पूरा चा वर्ग जो होता है उसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। इसमें आप देखिए चा वर्ग के अंतर्गत कौन सा इसमें है वर्ड, जा। चा, छा, जा, झाइया, तो ये जा आपका सही उत्तर है, ये स्पर्श संघर्षी है। अगला प्रश्न है, या, रा, ला, वा किस वर्ग में आते हैं। ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 का प्रश्न है। या, रा, ला, वा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। या, रा, ला, वा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्ण है। टीटी 2013 का प्रश्न है ये, महाप्राण वर्ण है। थ, क, च, व। इसमें सही उत्तर है था, क्योंकि महाप्राण किसको कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है, था है। ए
ए का उच्चारण स्थान है। ये एसएससी 2015 का प्रश्न है। ए का उच्चारण स्थान है तालव्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य। साथियों ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ तालव्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है अल्प प्राण ध्वनि है। यह भी जीआईसी प्रवक्ता 2009 का प्रश्न है। अल्प प्राण ध्वनि है ख, ध, थ और ता। जैसा आप जानते हैं कि पहला और दूसरा क्या होता है? 1, 3, 5। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और 1 और 3 और 5 पांचवा वर्ड होता है। और क्या होता है? अल्पप्राण होता है, जिसमें सही उत्तर होगा आपका ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। घोष वर्ण नहीं है। ये रेलवे का प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी 2012 का। घोष वर्ण नहीं है आपका र, ल, ता, डा। इसमें आप सही उत्तर है साथियों ता। ता अघोष ध्वनि है। तो फिलहाल साथियों प्रश्न तो बहुत तमाम परीक्षाओं को संकलित किए जाए तो एक बहुत बड़ा संकलन बन जाएगा, लेकिन हमने चुन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किया है। और इनको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको प्रश्नों का पैटर्न समझ में आ जाएगा और कई बार इनसे घुमा के आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। तो फिलहाल साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।